हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मज़ेदार क्लास लेकर आया हूं, जिस क्लास का नाम है पूर्णांक में आंसर कैसे निकाला जाता है। हाउ टू कैलकुलेट द आंसर इन इंटीजर फॉर्म। यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कोई दे दे या मैथ में रहे, अगर आपको पूर्णांक में आंसर नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाल पाते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो ना देरी करते हुए सीधे मैं आपको क्लास में जाऊँगा, लेकिन इसका क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे एक विनती कि अगर हमारे चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फुल वॉचिंग कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मज़ेदार वाली आप तक पहुँचेंगे। तो ना देरी करते हुए सीधे चलते हैं आपकी क्लास में, जिस क्लास का नाम है पूर्णांक में आंसर कैसे निकाला जाता है। तो आप कृपया फुल वॉचिंग कीजिए और ध्यानपूर्वक धैर्य बांध करके आप क्लास का आनंद उठाइए। चलते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक, आज मैं सिर्फ 5 टॉपिक पर बात करूंगा, अर्थात का क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन को लाऊंगा आपके बीच, और उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा पूर्णांक में कोई भी दें। अगर आपको क्वेश्चन में रहे या मैथ में रहे या अन्य कोई भी स्टूडेंट्स को कहीं से आपको मतलब दे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं निकालने आते हैं, तो आज इस क्वेश्चन आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। बिल्कुल आप रहिए हमारी चैनल पर, हमारी क्लास में। तो थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है बाबू, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे कोई भिन्न दिया रहेगा, मान लिया जाए ऐसे इतना आंसर है, यहाँ तक आप आ चुके हैं, जैसे भिन्न जोड़ हो गया, भिन्न घटाव हो गया, अन्य अन्य कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आपको ये पूर्णांक में अगर आंसर दे दिया रहता है, तो यहाँ पर बच्चा आकर फंस जाता है। यहाँ पर से आगे उसको स्टेप नहीं पता रहता कि हम आज उसी स्टेप को लेकर के हम आगे, हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पूर्णांक में सर कैसे निकाला जाए, तो उस पर आप थोड़ा एक ठो वीडियो बना करके हम लोग को भेजिए। अगर आपको अच्छा क्लास लगे, बेटर क्लास लगे, आप कुछ भी समझ में आ गए होंगे, तो आपका सिर्फ हक बनता है एक लाइक और आपको फुल वॉचिंग और इसके साथ साथ सब्सक्राइब। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आसान है बाबू। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको एक बार पुनः लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 16/3 लिख लीजिएगा और इसको नीचे वाले से इसमें भाग दीजिए। भाग आता है ना इसमें, देखो पूर्णांक में निकालने के लिए आपको भाग आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप आपको भाग आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोले कि भाग 3 से इसमें भाग दीजिए। कितना में, यानी 16 में आपको भाग देना पड़ेगा 3 से। ठीक है, आप 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो 3 का मतलब 3 का जो इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल देखते हैं 16 है कि नहीं, नहीं ऐसे कम है, कितना, तो 15 है, 3 5 15 होता है, यानी कि 3 पंचे 15 होता है। यहाँ तक अगर आपको समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अभी 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1 1 सेम है, मतलब 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर काट भी दे सकते हैं। तो अब इसके बाद भाग नहीं लगेगा, बस यहीं पे स्टॉप करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर मतलब ये कैलकुलेशन इतना का स्टॉप, लेकिन इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इसको भाग दीजिए। आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो जितना भागफल आया ना, तो पहले हम इसको बराबर दे देते हैं, यहाँ भी बराबर दे देते हैं, ठीक है। पहले भागफल को लिख लेते हैं, फिर भागफल के सामने क्या करेंगे, एक ऐसा चिन्ह देंगे, यानी कि आपको एक चिन्ह देंगे, डैश देंगे, ठीक है। जो शेषफल आया ना उसको ऊपर कर देंगे, इसके ऊपर बट्टा मान लो इसको बट्टा है, ये बट्टा 5 भागफल लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करें, जितना शेषफल आया शेषफल को ऊपर कर देंगे, और जिससे हम भाग देते हैं ना इसको नीचा कर देंगे। बस यही हो गया, आपको 5.1/3 आपको यही ऐसा ही है कि नहीं निकाला जाता है आंसर। आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बाबू, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताएंगे। जैसे 2 में कितना है, जैसे कि 19 अपॉन है ना, या सॉरी 19/4, या आप 19/4 भी बोल सकते हैं, या 19/4 भी बोल सकते हैं, या 19/4 भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है। एक बार पुनः इसको लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद 4 से भाग देंगे, कितना में, 19 में भाग देंगे, ठीक। तो 4 से भाग दीजिए, कितना होता है, तो 4 का अंत 19 नहीं है, तो 19 नहीं, तो इस तो थोड़ा कम क्या है, तो 4 चौका 16, यानी कि 4 यानी 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपको पता है कि 16 होता है, 4 चौकी 16 होता है कि नहीं। एक एक को काट दीजिए, 9 और 6 यानी कि 9 और 6 आपको नहीं मिल रहे हैं, यानी कि 9 6 नहीं मिल रहे हैं, तो आप घटा दीजिए। 9 में 6 गया तो कितना, 3 आ जाएगा, 9 में 6 जगह 3। इसके बाद आप यहाँ तो भाग नहीं लगेगा, बस स्टॉप। क्या करेंगे, पहले भागफल को लिख लेते हैं बराबर दे करके। भागफल कितना है, ये भागफल है बाबू, तो ये सब तो जानना होगा आपको। भागफल ये हुआ, है कि नहीं। इसके बाद शेषफल हुआ, और इसके बाद क्या होता है कि ये हुआ भाजक, यानी कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ एक अगर रूल भी आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, पूर्णांक क्या लिखा लिखा पहले इसमें यहाँ पर भागफल, यानी कि पूर्णांक को पहले क्या लिखा है, भागफल, है कि नहीं, बट्टा, है कि नहीं, ऊपर में शेषफल, शेष या शेषफल,
जिससे हम जिससे हम भाग देते हैं, है ना। तो भाग बड़ा पता है कि भाज्य बराबर भाजक होते हैं, तो भाजक इसे कहा जाता है। नीचे हम क्या दीजिएगा, भाजक, है कि नहीं। ये रूल है, आपको थोड़ा बैक कर देते हैं, नीचे में देख लीजिए, है कि नहीं। क्या लिखे हैं कि भागफल बड़ा मतलब भागफल, है कि नहीं। यहाँ बट्टा का चिन्ह देंगे, इसके बाद ऊपर में शेषफल, नीचे में भाजक लेंगे। तो पूर्णांक कैसे, तो भागफल कितना आया, तो भागफल आया 4, तो यहाँ पर 4 रखिए। इसको सामने बट्टा का चिन्ह, शेषफल कितना है 3 आया है, देख लो यहाँ पर 3 है, तो 3 रखेंगे। अब भाजक कितना है, भाजक का मतलब क्या होता है, यानी कि भाजक का मतलब होता है जिसे हम भाग देते हैं, है कि नहीं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो आपको भाजक है 4, जिससे हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक। यानी कि थोड़ा और बैक कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो 4 पूर्णांक 4/3, यानी भागफल को पहले लिखा जाता है, इसके बाद शेषफल जितना है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं, जितना से भाग देते हैं उतना आपको बट्टा में वही रहेगा, जितना से आप भाग देते हैं ना बट्टा में वही रहता है, सेम का सेम, ठीक। बस आपको ये आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अपनी जगह पर, जैसे थे वैसे आ जाते हैं। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा बाबू, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको कोई तरह का त्रुटि नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आपको जो है 21 अपॉन, है कि नहीं, क्वेश्चन थर्ड में, मान लीजिए थर्ड है, ठीक। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्वेश्चन तो आप रोमन में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन। रोमन आता है कि नहीं 100 तक आप लोग को लिखा हुआ है कि नहीं आते हैं तो वो भी हम बता देंगे, उस भी क्लास में दे देंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ जो दिक्कत है आपको, हमारी अभी बेसिक क्लास चल रहा है, उस बेसिक क्लास में जो भी दिक्कत होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है बाबू, ये आपको रोमन नंबर हुआ, ठीक। थर्ड नंबर में है 21 अपॉन, है कि नहीं, 5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल आसान है, 21 अपॉन 5 एक बार लिख लीजिएगा, इसके बाद बराबर दीजिएगा, इसके बाद 5 से भाग दीजिएगा कितना में, 21 में, ठीक। अब तो 5 की टेबल देखना है, 21 है, नहीं है तो इससे कम थोड़ा का है, तो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 4 5 20, या 5 चौक का कितना होता है 20, 2 2 कैंसिल 1, ठीक। तो इसके बाद शेषफल जितने भागफल है तो यहाँ पहले लिख देते हैं, बट्टा देते हैं, ठीक है। और जितना शेषफल आया ना, शेषफल 1 आया, जितना भी रहे उसको ऊपर लिख दो, जिससे भाग देते हैं उसको नीचा लिखा जाता है, रखा जाता है, लिखा जाता है, जैसे कहे, लेकिन आप इसको रख सकते हैं, ठीक। ये आपका पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में ऐसे आंसर निकालेंगे, 4 पूर्णांक 1/5। आज की क्लास जो है पूर्णांक में कैसा आंसर निकाला जाता है, आज उसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में आप लोग को सिर्फ ध्यान से देखना है, फुल वॉचिंग कीजिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में उसको पुनः उसको देखिए, बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैथ जादू की तरह लगेगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि हम 4 बताएंगे, तो 4 में क्या है, तो 4 में बिल्कुल आसान है बाबू। तो 4 में क्वेश्चन इतना ही है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि 23/6, इसको बोलते हैं पूर्णांक में आंसर निकालिए, यानी कि पूर्णांक यानी मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए। ये भी लिखा रहता है बुक में कि मिश्रित भिन्न, यानी कि विषम भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए, है कि नहीं। मिक्स द नंबर में कर दीजिए, है ना, इंटेंजर्स, जो भी आप वो बुक में लिखा रहेगा, आपको सिर्फ इतना कि पूर्णांक हमको उत्तर लाना है, आंसर को चेंज करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो आपको हम इतना अभी तक 1 से लेकर के 3 तक बता चुके हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद 4 नंबर में आए हैं, तो इसको सिर्फ यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, सोल्व लिखेंगे, एक बार पुनः इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे और 6 से भाग देंगे, कितना में 6 से तो भाग देते हैं 23 में देंगे, कितना में 23 में, 6 में 23 है, नहीं 6 चौका 24 है, 6 5 30 ज़्यादा, तो 6 का जो है 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 होगा, कितना होगा 24, सॉरी ज़्यादा हो जाता है ना, 23 है यहाँ पर, सॉरी इसके लिए कितना, तो आपको ज़्यादा हो जाता है बाबू। तो 23 में 6 की टेबल में देखिए 23 है, नहीं है तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 जो 24 हो ज़्यादा हो जाता है, तो 24 नहीं लगाएंगे, यानी कि ज़्यादा भाग में नहीं लगता, या बराबर या थोड़ा कम, तो कितना लेंगे 6 3 कितना होता है 18 होता है, यानी कि 36 का 18। तो इसके बाद इसको पैसा देंगे, 3 में 60 नहीं जाएगा, तो इसको पैसा देंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 60 कितना है 5, 8 5 13, ये हो गया 1 1 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, या माइनस चिन्ह दे देते हैं। फिर यहाँ बराबर देंगे, जितना भागफल आया ना उसको भागफल का पहले लिख देते हैं, अब भागफल के सामने बट्टा का चिन्ह, जितना शेषफल आया उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक। जितना से भाग दे रहे हैं उसको नीचा में कर देते हैं। अब यही हो गया 3 पूर्णांक 5/6। आपको अब देखिए 6 का 3 से गुना कीजिए तो 36 का 18, 18 में 5 होता है, 18 19 20 21 22 23 आ गया, तो आपको उतना भी पुर जाता है, तो आपकी पूर्णांक में आपको आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5, जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस पर आपको सिर्फ बने रहे। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि है आपको 5 नंबर 27/7, है कि ना। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो ऐसे इसी तरह बनाना आपको, ठीक है, बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया लास्ट में, है कि नहीं,
27/7। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे बाबू, बिल्कुल आसान है। तो एक बार पुनः लिख लीजिए, ठीक। 27/7, 7 से भाग दें कितना में, 27 में। तो 7 का हम 27 है, 7 का में 27 नहीं है, कितना है 21 है। 7 तिया 21, 7 चौका 28, ज़्यादा हो जाता है तो 7 तिया 21 होता है। 28 ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे, तो 2 कैंसिल कर कीजिए और 7 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिल्कुल है, यहाँ पर बराबर देंगे, जितना पूर्णांक भागफल आया वो पूर्णांक बन जाता है कि ना। और इसको बट्टा देंगे, चिन्ह इसके सामने लिखिएगा, बिल्कुल ऐसे बट्टा के चिन्ह। जितना शेषफल आया उसको ऊपर, जो भाग देते हैं ना, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचा में, एनी टाइम नीचा में रखा जाता है। तो ये हो गया पूर्णांक 3.6/7 आंसर आपको हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहीं पर हम क्लास ख़त्म करेंगे दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो आपको फ़र्ज़ बनता है लाइक शेयर, है कि नहीं। इसके बाद फुल वाचिंग कीजिए हमारा, ताकि इसका फल मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। अगली वाली क्लास इस मज़ेदार क्लास होगा, तो आप लोग उस क्लास में ढेर सारे शुभकामनाएं और स्वागत भी है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।